एक डेफिनेशन करेंगे, आप पहले इसका बेसिक करेंगे, ठीक है। अब बेसिक करने के बाद फिर बाद में जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ये दो दो डेफिनेशन है, ये जो आपको समझनी पड़ेगी, इन्हीं के बेस पे क्या होंगे नेक्स्ट जो है ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी इन्हीं पे बेस्ड होगी। देखो सबसे पहले देखो क्या दे दिया, वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर देंगे। देखो पहले क्या बोला इसने कि जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो है पढ़ेंगे, फिर जो है उसके क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले बात करें आप फर्स्ट डेफिनेशन, दूसरी, ये जो दो डेफिनेशन आज इन्हीं बेस पे पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज चलेगा। फर्स्ट देखो क्या बोला है इसने, सब सेट है, ठीक है। एक सेट है उसका सब सब मतलब पार्ट, उस सेट का पार्ट, ये तो बन गया सब सेट। पावर सेट मतलब बड़ा, ठीक है। पावर से मतलब कोई पावरफुल व्यक्ति हो गया, बड़ा आदमी, ठीक है। बड़ा मतलब जैसे एग्जांपल देखो फिर ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। एक सेट लिया मैंने, एक दो तीन चार पांच, पांच तक की काउंटिंग ले, एक बार छोटा करेंगे फिर बाद में। बी एक सेट लिया मैंने, एक से लेकर तीन तक काउंटिंग, ठीक है। यहां देखो सबसे पहले जो सबसेट है वो क्या होना चाहिए, जिसके अंदर आज हम दो सिंबल भी पढ़ेंगे। सबसेट मतलब पार्ट, देखना जो बी है वो ए का पार्ट है कि नहीं, सारा का सारा बी किसके अंदर है, ए के अंदर। मतलब मान लो सपोज करो कि सी से उठाया हो, ठीक है, मतलब क्या है इस पूरे ए का क्या है, ये एक पार्ट है, ठीक है, ये क्या है पार्ट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बी है ना वो बी इज सबसेट ऑफ ए, यहां ये बात बन गई कि जो बी है ना वो क्या है, ए का सबसेट है। अब देखो, अब सबसेट है तो यहां ये बार बार आप सबसेट की बजाय एक देखियो एक सिंबल यूज करेंगे। हमने दो सिंबल पीछे पढ़ लिए, एक बार फिर से रिवाइज कराऊं मैं सिंबल। ये सिंबल पढ़े थे हमने, एक तो बिलोंग और एक क्या है नोट बिलोंग, ठीक है। बिलोंग का मतलब वहां हम क्या कर रहे थे, एक मान लो किसके अंदर, ए के अंदर गया, ए इज बिलोंग इनटू वन, भाई ए किस, सॉरी एक है ये, एक किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यहां एलिमेंट था तो बिलोंग का निशान लगा रहे थे। सपोज करो यहां कोई सेट आ जा तो यही निशान लगाओगे, नहीं कुछ नया होगा। देखो आज कुछ नया करेंगे। यहां मैं ये लिख दूं 8 इज नॉट कंटेन इन, सॉरी नॉट बिलोंग इन ए, ए के अंदर नहीं है, ये बातें हमने पढ़ ली कि जो 8 अनकड़ है ही नहीं, नहीं है तो क्या होगा नॉट बिलोंग, और है तो क्या होगा बिलोंग करेगा, ठीक है। चलो ये बात आप पीछे क्लियर कर आए। आज हम जो है एक नई बात करेंगे, ये क्या होगा कंटेनमेंट का निशान। भाई मान लो सपोज करो कि मैं ये लिखूं कि बी जो है ना वो किसके अंदर कंटेन है, पूरा का पूरा बी इज सबसेट ऑफ ए। यहां हमने कोई सिंबल लगाना, भाई सेट को किसी सेट के अंदर भेजने के लिए क्या है, ये एक माध्यम है। कैसे, क्या होगा सिंबल, एक सिंबल ये पढ़ेंगे और एक क्या होगा ये होगा, ठीक है। ये दो सिंबल पढ़ेंगे अपन। ये तो किसका होगा कंटेनमेंट का, मतलब कंटेन करना, कि बी है वो किसके अंदर कंटेन है, ए के अंदर। सारा का सारा बी है ना किस में चला गया, ए में, ठीक है, ये मतलब हो गया। और यहां मान लो मैं एक सेट ये ए था, ये सी ले लूं, मैं सी में ले लूं एक दो 10, ये तीन एलिमेंट ले लिए। क्या जो ये एलिमेंट है सी ए के अंदर जाएगा, ये चीज चेक करांगे अपन, भी कंटेन करेगा कि नहीं। मैं निशान पहले लगा दिया, बाद में लगाना अपन करांगे चेक, डैश लगा दिया मान लो सपोज करो। भाई एक दो 10, क्या ए के अंदर एक है दो भी है, 10 तो कौन है, 10 कौन, तो क्या लगा दोगे आप, ये कंटेन नहीं करेगा इसके में, ठीक है, नोट कंटेन। तो दो सिंबल पढ़ाएंगे अपन, एक तो कंटेनमेंट और एक क्या होगा नोट कंटेन, ठीक है। कंटेन और नोट कंटेन, जागा या नहीं जागा, दो बात होंगी। अब देखो भाई कैसे होगा ये, यहां क्या लिख दूं मैं, जो बी है ना वो किसने किसको, मतलब बी को कौन कंटेन कर रहा है, ए, ये कंटेनमेंट का यूज होगा, ठीक है। जो छोटे वाला होगा ना सबसेट, वो किसके अंदर जाएगा पावर सेट के अंदर, मतलब इधर वाला तो क्या बनेगा सबसेट, जो छोटा है और बड़ा है, बड़ा है मतलब सुपर है, सुपर है मतलब शक्तिशाली है, शक्तिशाली है तो क्या हो जाएगा, उसको सुपर सेट बोल देंगे। चलो फिर बड़ी बात, आगे बात समझ में हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखियो क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इजी है, सिर्फ दो बातें बतानी है, पूछेगा कंटेन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलो एक आध बात और है, एक बार जल्दी जल्दी बता दूं, वो आप गलती नहीं करोगे फिर। देखो क्या है, बात करें एलिमेंट की, भाई एलिमेंट एक सेट लिया मैंने ए बी सी, और ए हो गया, और बी ले लिया मैंने सी डी, ये ले लिया, ठीक है।
अगर ये है ना, बी और सी ले लियो एक बार एग्जांपल के तौर पर, क्या दे देंगे, ये पूछे कि ए डैश डैश, ए कंटेन इन ए, या फिर बी बिलोंग इन ए, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ए क्या है, एक एलिमेंट है, और बताई थी एलिमेंट के लिए कंटेन नहीं बिलोंग का यूज करेंगे भाई, ऐसा होता ना फिर तो ये बात बनती नहीं बनेगी, ये बात गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, मतलब कंटेनमेंट का निशान कब लगाओगे, जब इधर वाला क्या हो, एक सेट होना चाहिए, सीधी सी बात है, एक सेट को सेट के अंदर भेजने के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे आप, कंटेनमेंट का। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक एलिमेंट को सेट के अंदर भेजने के लिए किसका निशान लगा देंगे आप, किसका निशान लगा देंगे आप, ये बिलोंग्स टू वाला। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाए है, ऐसा कर देंगे तो गलत होगा ये बात। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज पढ़ो एक बार जल्दी जल्दी फास्टली, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार ट्राई करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कई पार्ट हैं, हम सीधा जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर लेंगे। देखो क्या बोला है, चलो एक सेट दे रखा है इसने, इधर वाला एक सॉरी 2 3 4, इसको ए नाम दे रखा है, इधर भी ए डैश डैश लगाया और इधर दे दिया बी। बी कौन सा सेट है, बी दे रखा है 1 से लेकर 5 तक काउंट, 1 2 3 4 5। पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि भाई इधर वाला है ना छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो इस साइड वाला है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखो छोटा है कि नहीं है ना, छोटा, जो ए है सारा बी में गया, देख लो, दवा गया, तिया चौका गया, कौन सा निशान लगाऊं, कंटेन का या नॉट कंटेन, कंटेन का। क्यों, क्योंकि यहां क्या लिख देंगे, ए किसके अंदर कंटेन है, सॉरी बड़ा है ना बी, बी सॉरी ए किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, बी के अंदर गया। तो इस यहां से ये बात भी लिख कहा, ए इज सबसेट ऑफ ए, सॉरी बी, बी बड़ा है ना। चलो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकंड देखो भाई अडन, फर्स्ट सेकंड में देखो, उर्ली साइड तो दे रखी है ए बी सी, ए बी सी डैश डैश लगाया, और इधर दे रखा है बी सी डी, ये दे दिया बी सी डी। देखना है कंटेन करेगा कि नहीं करेगा। मान लो ए तो गया, ए को नहीं, कौन है, ए इधर वाला में नहीं है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये नोट कंटेन, ये निशान लगा देंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, चलो थर्ड में दे रखा है एक्स, मतलब कौन सी फॉर्म दे रखी है, या सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, लैंग्वेज में लिख रखा है। देखो कैसे समझोगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। ठीक है, ये एक सेट है, बीच में क्या है, कंटेनमेंट का निशान है। इधर बोला है एक्स इज स्टूडेंट ऑफ, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ, एक्स इज ऑल स्टूडेंट स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। ठीक है भाई, बताना अपन ये कंटेन करेगा कि नहीं करेगा। देखो एक बार ध्यान से, मान लो एक बार थोड़ा लोकल सा एग्जांपल दूं, जैसे भाई ये स्कूल है अपना। ठीक है, जो 11वीं क्लास है वह भी एक स्कूल का हिस्सा हो, या 11वीं क्लास होगी। ठीक है ना, ये क्या बन गया स्कूल, और ये क्या है 11th क्लास। कोई बालक ठाना इसमें है, एक बालक था, ये बालक बैठा है, ये उठा लिया, ये क्या है एक स्टूडेंट। अब आपसे ना ये एक बात पूछना चाहो है, ये बालक है ना इस स्कूल में है कि नहीं, स्कूल के सारे बालक का मत एक बालक से होगा, क्यों होगा, कंटेन करके है ना, मतलब ये सारे बालक है 11वीं क्लास के, सारी क्लासा के बालक। अपन तो सिर्फ किसका, पूरा स्कूल था, अपन तो 11वीं मत लेना था ना, वो 11वीं किस में है, स्कूल में है। इसका मतलब क्या होगा, यो बालक, यो स्टूडेंट, ये बच्चा कहाँ गया, इसके अंदर कंटेन करेगा, स्कूल में तो है। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, ये कंटेन करेगा। ठीक है, ये था अपने पास थर्ड पार्ट। चौथा देखो, जो फोर्थ पार्ट है वो क्या बोल रहा है इसने, चौथा इधर दे रखा है इसने, एक्स सच दैट
एक्स इज सर्कल इन प्लेन, एक्स इज इन प्लेन, ठीक है। एक्स तो क्या एक सर्कल है, बीच में वो निशान है भाई। और अगला दे रखा है एक्स इज रेक्टेंगल इन ए सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इन द प्लेन, प्लेन। यह बात पूछी कि यो इसका सबसेट है कि नहीं। चलो पूरा प्रैक्टिकली एक बार एक एग्जांपल देखो। एक प्लेन ले लिया, प्लेन भी एक सरफेस हो, एरिया हो, किसी क्षेत्र ले लो, प्लेन है। इसमें क्या है, एक सर्कल उस रेक्टेंगल के अंदर है कि नहीं। ये मान लो रेक्टेंगल मैंने उड़ ले ली, इतनी छोटी ले ली, और जो सर्कल है वो बड़ा ले लिया। सर्कल बाहर गया ना, बोले रेक्टेंगल भीतर कैसा उसका है। मतलब ऐसा तो नहीं बोला कि भाई सर्कल की रेडियस कितनी बढ़ा लें आप, बढ़ा सका ना भाई, ऐसी इतनी बढ़ा दें कि इससे बड़ा चला जा, रेक्टेंगल छोटा रह जा, सर्कल बाहर चली जा, क्योंकि इसने कोई बाउंडेशन नहीं दी कि इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर लो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं दी। तो सर्कल है ना कितना है बड़ा उसका, ठीक है। रह तो होगा प्लेन के अंदर, लेकिन इस रेक्टेंगल के अंदर जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। तो क्या बोल दोगे, यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास, ये कंटेन नहीं करेगा। कांटा लगा दिया बीच में। चलो फिफ्थ पार्ट देखो इसका। फिफ्थ में देखो क्या बोला है, x इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। क्या दे दिया, x सच दैट x इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, ठीक है। उर्ला सेट देखो, उर्ला क्या दे दिया उधर वाला, सॉरी भाई ये फोर्थ पार्ट था ना जो, वो एक बार आप बैक कर लोगे, इसको थोड़ा सा गड़बड़ेशन है, स्टेटमेंट गलत पढ़ दी हमने। सच दैट एक्स, ये तो ठीक है इधर वाला, तो फोर्थ पार्ट में इधर वाला ठीक है। उधर वाला देखो सर्कल इन ए प्लेन, और इधर दे रखा है इसने इस तरफ सर्कल इन सेम प्लेन। लेना तो इधर भी क्या है, सर्कल ही लेना है, और क्या है जिसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उस तरफ कौन से सर्कल लिए जिनकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। मान लो एक प्लेन ठा लिया, ठीक है, वो तो है 1 सेंटीमीटर, इसकी तो बाउंडेशन बना रखी भाई 1 सेंटीमीटर उधर वाला, तो इसकी तो कोई बाउंडेशन नहीं बनाई, नहीं ये बड़ा हो जाए क्या पता। तो क्या ये बड़ा इसके अंदर कंटेन होगा, नहीं होगा, क्योंकि बड़ा भी कर सका आप, छोटा भी कितना भी कुछ भी कर लो, जरूरी नहीं हर किसी के लिए। तो पूछे को उसका भी तो छोटे छोटे, लेकिन यदि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा, इसका मतलब सारे कंटेन नहीं करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये फोर्थ पार्ट है भाई। थोड़ा सा पीछे मिस्टेक हो गई थी, स्टेटमेंट पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखो फिफ्थ, एक्स इज ट्रायंगल। एक्स क्या है, एक्स इज ट्रायंगल, एक्स तो ट्रायंगल है इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर डैश डैश डैश। और क्या दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी भाई इधर, एक्स इज ए ट्रायंगल, और उधर क्या है एक रेक्टेंगल दे रखी, सॉरी इसके अंदर सच दैट एक्स इज क्या है, एक्स इज ए रेक्टेंगल, मतलब चतुर्भुज है, सीधी सी बात है, आप पढ़ लोगे स्टेटमेंट को। एक्स क्या है, एक ट्रायंगल है, और इधर क्या है बी वाला जो सेट है इधर वाला, ये क्या है एक रेक्टेंगल है। क्या इसके अंदर ये कंटेन होगा कि नहीं, सपोज करो ये प्लेन ले लिया, ले लिया, इसके अंदर एक ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल में बड़ी ले लो बाउंडेशन, और ये क्या है छोटा ले लो, जरूरी थोड़ी हो तो सभी होने चाहिए। तो क्या है ये कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि भाई ट्रायंगल क्या पता बड़ी हो जाए और इससे बाहर चली जा, क्योंकि इसने इसको बाउंड नहीं कर रखा, बांध नहीं रखा, तो क्या बन जाएगा ये अपने पास नोट कंटेन। अगला देखो सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में इसने बोला है कि एक्स इज ए प्लेन ऑफ इक्विलेटरल। इस बार जो है ना एक्स के अंदर कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, जिसकी सारी भुजा बराबर हो, वो ट्रायंगल ठानी है अपन। वो कंटेन करेंगी, जाएंगी किसमें, जाएंगी कि नहीं जाएंगी, वो बात पूछ रही हो। किसके अंदर, सारी ट्रायंगल, ठीक है, ऑल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। जाएगी कि नहीं, कंटेन करेगा कि नहीं, करेगा भाई। देखो कैसे, एक प्लेन है, उस प्लेन में क्या सारी की सारी ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, सभी ट्रायंगल का हिस्सा है वो, ठीक है ना। जितनी भी ट्रायंगल होगी ना इक्विलेटरल, वो सारी की सारी ट्रायंगल है, मतलब ये जाएगा इसके अंदर। तो क्या बोल दोगे, ये कंटेन करेगा। ये था अपने पास सेवंथ पार्ट, सॉरी सिक्स्थ पार्ट, इसका ये सिक्स्थ पार्ट था।
नेक्स्ट देखो, एक बार सेवंथ की स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, फिर अपन इसको करेंगे। देखो भाई कितना इजी है, सिर्फ कंटेनमेंट और नोट कंटेनमेंट। ये अपना चैनल है भाई एवी क्लासेस, लाइक कर दिया करो, वीडियो देखो तो, और सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, आपने तो कर लिया होगा शायद, लेकिन करा दिया करो भाई, और भी अपने रिश्तेदार कोई भी बच्चा है करवा दिया करो। नेक्स्ट देखो सेवंथ पार्ट, भाई इस बार बोला इसने इवन नेचुरल नंबर, कौन सी फॉर्म दे रखी है, वही सेट बिल्डर दे रखी है, मैं इन्हें रोस्टर में चेंज करूँ सीधा का सीधा, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 सो इस टाइप से क्या कंटेन करेगा किसके अंदर, x इज एन इंटीजर, इधर क्या दे दिया, x इज इंटीजर, भाई x क्या है, इंटीजर। अब एक बात बताओ, ये सारे इंटीजर ये तो हैं, सारे इंटीजर किस, सारे इवन के इवन किस में चले जाए, इंटीजर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि नहीं इसमें तो क्यों है, इंटीजर हो जीरो, मतलब जीरो के इधर वाले -1 -2 इधर, और फिर इधर 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है इसके अंदर गए गए, तो क्या बन जाएगा, ये इसका सबसेट बन जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट चेक करने की ट्रू है फॉल्स है, ये न खुद ने भरा रखा अब की बार, पिछले क्वेश्चन में अपन भरा था बीच में, और इनने क्या कर दिया इस बार भर दिया ये, और अपन बताना कि भाई ये बात सच है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं, वैलिड होगी तो ट्रू बोल देंगे, नहीं तो फॉल्स होगी। पहला पार्ट इधर देख, ए बी इन्हें बोला कंटेन करा किसके अंदर, बी सी ए, देखिए भाई एक बार कंटेन करा है कि नहीं, कंटेन मतलब उर्ले के सारे एलिमेंट परलम जाने चाहिए, तो ट्रू होगा, नहीं गलत होगा, ए है भाई और बी बी है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये ट्रू है, यस, ठीक है, क्या बोल दोगे, यस, या फिर यस नहीं, मैं ट्रू लिख दियो। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो क्या बोला इसने, सेकंड में इधर तो क्या दे रखा है, ए ई कंटेन करेगा, कंटेनमेंट का निशान लगा रखा है, और इस तरफ दे रखा है इसने x सच दैट x इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या दे दिया, x इज क्या है, वावल है, और किसके अंदर, वावल है इन, सीधी सी बात है, समझ गए, वावल थे इन इंग्लिश अल्फाबेट। चलो ट्रू है भाई, क्योंकि ए भी अब सबने पता होना चाहिए कि वावल बेरा भाई, अंग्रेजी पढ़ी होगी, ए ई आई ओ यू, देखना एर ई पहले शुरुआती आगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट क्या बन सके अपने पास, क्या निशान लगा दोगे, ट्रू, ठीक है, तो क्या होगी, ये ट्रू होगी। थर्ड पार्ट देखो एक बार, थर्ड में देखो क्या बोल दिया इसने, भी 1 2 3 दे रखा है, 1 2 3 उर्ला तो 1 2 3 है, और बीच में कंटेनमेंट का ही निशान लगा रखा है फिलहाल इसने, और इधर दे दिया इसने 1 3 5, फॉल्स होगी, और साथ में देखो फॉल्स होगा, ये क्यों होगा, देखियो कंटेन करा है, यो बोला कंटेन करा है, लेकिन एक बार आप भी देख लो, भी आप देखोगे तो जो 2 है ना वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये फॉल्स होगा, नॉट कंटेन, ठीक है, ये बन जाएगा फॉल्स। अगला देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ के अंदर क्या दे दिया इसने, इस साइड दे रखा है ए, कंटेनमेंट का निशान ही है, ये जगह ए बी सी, भाई देखियो ए अकेला था और वो तो है इसमें है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, सबसेट बन गया ना, ट्रू हो गया भैया। उससे अगला देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है इसने, कि जो इधर क्या दे रखा है, ओनली ए, इस तरफ ए निशान लगा रखा है ना बिलोंग का, ध्यान रखना, ये बात मैंने शुरुआत में समझा दी थी आपको कि ऐसा नहीं करना, गलत है, ये बिल्कुल गलत तरीका। वो बच्चा ये सोचेगा कि ये इसमें इसमें फर्क के है, फर्क गणाए है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ये तो ट्रू था स्टेटमेंट, देख लो ये एक सेट है, और इधर भी सेट बोल था मैंने, सेट के अंदर सेट है ज्यादा, आड़न देखियो यो एक सेट है और यो भी सेट है, सेट ने सेट में भेजन खातर एक सिंबल बनाया था कंटेन, और यो लाई बैठा है कौन सा, बिलोंग का, तो गलत है ना इसकी बात, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स,
बिलोंग्स किसके लिए लगेगा, ये बात आप शुरू में खोल के लागे थे कि बिलोंग किसके लिए लगेगा, ओनली किसके लिए, जब क्या हो एलिमेंट भेजना हो सेट के अंदर। सेट भेजना तो आपने क्या लगाना पड़ेगा, कंटेनमेंट का। ठीक है, तो कंटेनमेंट होगा तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स है ये। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फॉल्स। चलो भाई 6 पार्ट देखो, इसका लास्ट पार्ट है, छठा। इसने बोला है x such that x is n नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। भाई इवन, इवन मतलब जो दो तो भाग हो जाए, और 6 तो छोटे, लेस देन, हाँ तो 2 और 4 दो ही बंदे बने भाई, 6 तो लेना है, कोई मना कर दिया, इन्हें लेस बोला है। ठीक है, यो बोला कि यो कंटेन करा किसके अंदर, x इज नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स 36, जो 36 ने क्या कर दे, भाग कर दे। ठीक है, तो 36 ने तो एक भाग कर देगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, और 6 भी करेगा। ठीक है, 6 भी करेगा, आगे 9 भी करेगा, और 18 भी करेगा, और फिर खुद 36 भी करेगा। क्या बोले हैं, लेस देन 6, 6 तो छोटे छोटे लेने भी शायद, ऐसा बोला है क्या, इसने बोला है भाई, हाँ x is डिवाइडेड बाय विच डिवाइड्स 36, 36 ने ये सारे नेचुरल नंबर डिवाइड कर सके हैं। ये बोला कि इसके अंदर कंटेन है कि नहीं, भाई 2 और 4 देखियो है कि नहीं, यूरा 2 बार यूरा चौका है, तो क्या हो जाएगा ये ट्रू। ठीक है, ये पार्ट क्या बन जाएगा अपने पास, ट्रू। ठीक है, 7th पार्ट देखो भाई क्या बोल रहे हैं, सातवां बोले, सॉरी 7th है ही नहीं, तो अपना ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये कंप्लीट हो गया भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक बातें बता दी थी मैंने, ट्रू फॉल्स कैसे होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला है इसने, अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 3, एक सेट दे दिया, एक सेट दिया ए, एक अंदर क्या दे दिया इसने, 1 2, और ये है 3 और 4, सेट के अंदर सेट डाल रखा है, ध्यान रखिए इस बात का, 5। ठीक है, ये दे दिया। चलो ये 5-6 बातें पूछेगा, और इसके अंदर क्या है, वही करेक्ट इनकरेक्ट दिखाना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स ही बताना है भाई, करेक्ट होगी या फिर इनकरेक्ट होगी। पहला पार्ट देखो, ये बोला है इस साइड दे रखा है 3 और 4, क्या ये इसके अंदर जागा, ये के अंदर है। ठीक है, क्या ये इसके अंदर गया, गया ना भाई, सेट था पूरा का पूरा सेट इसके अंदर भेज दिया गया, 3 और 4, ये 3 और 4, क्या हो जाएगा ये अपने पास, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये बात चेक करनी है अपन। अब एक बात बताओ, ए सेट का ये जो है ना, ये बंदा, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट है तो 3 और 4 को क्या करना पड़ेगा अपन है, बिलोंग्स कराना पड़ेगा, और यहाँ क्या है, इसने क्या बोला है, कंटेनमेंट, तो स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट। ठीक है, तो क्या बन जाएगी अपने पास, स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास, इनकरेक्ट, क्योंकि ये एक एलिमेंट है ए के लिए, और इसने कंटेन करा रखा है, एलिमेंट कभी कंटेन होगा ही नहीं, एलिमेंट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। चलो सिमिलरली सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल दिया इसने, इस बार क्या बोले, 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, इस बार क्या बन जाएगी, करेक्ट बनेगी। देखो क्यों, क्योंकि 3 और 4 उस टाइम तो एलिमेंट थी, इसने ला रखा था किसका निशान, कंटेनमेंट का। इस बार क्या है, बिलोंग का निशान लगा दिया इसने, आपकी जो पीछे गलती करी थी वो सुधार दी इसमें, इसका मतलब यही हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये करेक्ट। ये बन गया अपने पास। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर देखो क्या बोला इसने, ये साइड क्या दे रखी है, ये देखो, ये कर दिया 3 4, अब क्या कर दिया इसने, ये
किसके अंदर, ए के अंदर कंटेन करा दिया। अब एक बात बताओ, ये अंदर वाला क्या था, एलिमेंट, किसके लिए, ए के लिए। लेकिन जैसे ही बाहर क्या लगी, करली ब्रैकेट लगी, तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या बन गया, एक सेट बन गया। एलिमेंट तो सिर्फ अंदर वाला एक ब्रैकेट तक था, लेकिन जब दूसरी एक और करली ब्रैकेट लगी तो क्या बन गया, ये सेट बन गया। सेट बन गया तो क्या हो जाएगा, कंटेनमेंट का निशान है तो क्या बन जाएगी, ये करेक्ट। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी क्या हो जाएगा अपने पास, करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी यहां से। चलो सॉरी, थर्ड पार्ट, फोर्थ देखो, फोर्थ पार्ट, फोर्थ करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा। फोर्थ में क्या बोल दिया इसने, फोर्थ में बोला इसने कि एक बिलोंग करेगा ए ने। ट्रू भाई, सीधी सी बात है, एक है एलिमेंट है, बिलोंग का निशान लगा रखा है इसने, क्या बन जाएगा, करेक्ट। अगला देखो फिफ्थ पार्ट, पांचवा में क्या बोला इसने कि एक कंटेन इन ए, सीधा लिख दियो इनकरेक्ट। क्यों हो गया, क्योंकि एक एक एलिमेंट है, एलिमेंट कभी भी कंटेन नहीं होता, वो बिलोंग होगा। ठीक है, तो यहां इसने कंटेनमेंट का निशान गलत लगा रखा है ये। चलो सिक्स्थ पार्ट देखो, इसका क्या बोला है। छठा बोल दिया इसने, एक दो और पांच यो कंटेन होगा किसमें, ए में, जा गायब। एक दो पांच, ये रहा एक दो पांच, गए ना तीनों, है तो क्या बन जाएगा, ये करेक्ट। ठीक है, यह कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, करेक्ट। अगला सेवंथ पार्ट देख लो। सेवंथ में देखो क्या बोला है कि एक दो पांच, क्या कर दिया, सेम एक दो पांच, निशान लगा दिया बिलोंग का इन ए। बस सीधी सी बात है, ये एक सेट है, करली ब्रैकेट है दोनों साइड, करली ब्रैकेट है तो क्या होगा, कंटेनमेंट का निशान लगा, कंटेनमेंट का निशान लगा, लेकिन इसने क्या क्या लगा रखा है, बिलोंग का, तो क्या बने जाएगी, इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो सात हो गया, ये सात मतलब दो इनकरेक्ट आ गई। ये आ गया अब आठवां पार्ट। आठवां पार्ट में देखो क्या बोला है इसने, एक दो तीन, ये दे रखा है एक दो तीन, क्या ये कंटेन होगा, इन्हें कंटेन करा दिया किसके अंदर, ए का अंदर। ठीक है भाई, ये क्या में गया, ए में। देखना एक दो तीन कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं। अब कई बच्चे सोचेंगे एक दो यूरा तिया, लेकिन तिया है ना वास्तव में ए के लिए तो यो एक एलिमेंट है, इसको अलग नहीं कर सकते आप ए के लिए, यहाँ एक ही बात चली। तो क्या बन जाएगा, ये क्या लिख दोगे, ये स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होगी। ठीक है, अगला देखो नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में देखो क्या बोल दिया, फाइव बिलोंग्स टू ए। देखो फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव बिलोंग्स टू ए। फाइव क्या है, एक एलिमेंट है या सेट है, एक बार हम इस बारे में बात करेंगे। नाइन जो पार्ट है अपना, फाइव वास्तव में एक सेट का काम करेगा। ठीक है, तो फाइव किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर। लेकिन हमें पता है कि जो एलिमेंट फाइव है वो सभी के अंदर कंटेन हुआ है, हर किसके अंदर होगा, हर किसी के अंदर। लेकिन यहां क्या है, यदि इसको ऐसे बनाते ना तो क्या होता, ये ट्रू होता। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये अपने पास इनकरेक्ट होगा, ये क्या बन जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है, इसने सेम ये तीन पार्ट दे रखे वैसे ही, एक्स और एक्स आई, 11वां पार्ट। एक दे रखे इसने फाइव कंटेन इन ए, या फिर फाइव कंटेन इन ए। तीन बातें देखो, तीनों को एक बार थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। यहां ऐसा फाइव के साथ कभी ऐसा नहीं आता, कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, तो ये क्या बन जाएगा, इनकरेक्ट, और ये क्या बन जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ये बात है, क्योंकि फाइव अपने आप में एक सेट है, इसके कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, और ये क्या हो जाएगा अपने आप में करेक्ट, और ये दोनों क्या होंगे, इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखो जो पहला पार्ट था वो इनकरेक्ट, गलत था, शायद कोई मिस्टेक की होगी, पांचवा आठवां, और उसके बाद क्या है, सॉरी ये तो करेक्ट था ना,
जो सातवां पार्ट है अपने पास वो भी इनकरेक्ट, सातवां भी, और ये आठवां था भी, ध्यान से ठीक कर लियो, ये आठवां, और फिर कौन सा इनकरेक्ट था अपने पास, नौवां भी, और फिर 11वां। ठीक है, ये क्या थे अपने पास, इनकरेक्ट थे। तो 6 यहाँ क्या आगे इनकरेक्ट, और 5 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कर लो इसको नोट डाउन। नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो टोटल 9 क्वेश्चन है, 4 एक वीडियो के अंदर कर लेंगे, 4 नेक्स्ट के अंदर। तो आज हम केवल 4 ही क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोले, भाई सबसेट देखो कैसे बनाओगे आप। ठीक है, सबसेट, एक सेट को तोड़ के एक एक एलिमेंट के, कितने, दो दो एलिमेंट के, तीन तीन के एलिमेंट के क्या है अपन है, छोटे टुकड़े बनाने, उसको बोला गया सबसेट। ठीक है, वो सबसेट फाइंड आउट करने, भाई इसके कितने टुकड़े बनेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2⁻n, 2 की पावर n, उतने के बनेंगे उसके सबसेट बनेंगे। ठीक है भाई, ये चेक करना भाई, इसमें n क्या होगा, यहाँ n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो क्या लेंगे अपन, n, वो उसकी 2 की पावर कर देंगे। जैसे मान लो भाई एक सेट लिया मैंने ए में मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, तो पूछ ले इसके कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, उसको बोला अगर पावर ऑफ ए सेट। ठीक है, पावर ऑफ ए सेट बोला अगर इसको। पावर ऑफ ए सेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बताया मैंने अभी अभी, 2 की पावर n। पावर का मतलब उसके कितने सबसेट बनेंगे भाई, ये जैसे मान लो इसमें 3 एलिमेंट है, तो पूछ ले कि इसमें कितने सबसेट बना सका पा, इसके क्या होगा फाइंड आउट करने के लिए 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3, 8 सबसेट बन सका। देखिए बना के भी दिखाओगे अपन, जैसे कोई एग्जांपल करांगे उसके अंदर। चलो देखो ये क्वेश्चन, इसी के मैं पावर सेट बनाऊंगा। क्या कर लूँ मैं, पावर सेट के अंदर कौन कौन से सबसेट बनाएंगे अपन, वो फिलअप करेंगे। मैं पहला तो नहीं, खुद वो है, हर सेट अपने आप का क्या हो है, सबसेट हो है। ये बन गया 1 2 3। फिर आप एक एक एलिमेंट ले लिया, एक एक अकेला ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर 2 2 ले लिया, 1 2 ले लिया, फिर 2 3 ले लिया, फिर 1 3 ले लिया। ठीक है, हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हुए। एक कमरे गया ना, और कोई चारा भी कौन मिला ना, एक मिल गया है, क्या है, 5। 5 सब में हो गए, ये बात ध्यान रखोगे। एक 5 और क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 3 3 1 मतलब 1 2 2 3 और 1 3, 8 बनेंगे इसके। ठीक है, सभी के अंदर 5 हो है, तो ऐसा कुछ करेंगे अपन। तो पावर ऑफ ए सेट क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल। भाई इसके कितने सबसेट बन सके, वो उसको क्या बोल देंगे अपन, पावर ऑफ ए सेट। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन करेंगे एक बार 4th। भाई पहला दे रखे है इसने ए, इसमें n का मान कितना बन गया, 1। फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n लगा दो, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1। तो क्या बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे इसके। अब 2 सबसेट देखो कौन से होंगे, एक तो खुद ही नहीं होगा ए, और एक क्या बन जाएगा अपने पास 5। ठीक है, 2 बन गए, 2 ही सबसेट बनाने थे। देखो 2 याद आ फॉर्मूला का कोड। सेकंड पार्ट का दौर करांगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में एलिमेंट देखो क्या क्या दे रखे, ए और बी, ए बी। चेक करूं, 2 की पावर 2 हो जाएगा ना, 2 की पावर 2 4 हो गया। देखिए वो चारों किस तरह होंगे, एक तो खुद ए नहीं होगा, एक तो खुद हो गया, एक ए हो गया अकेला, और एक अकेला बी हो गए 3 तो। चौथा 5, एक तो 5 पक्का हो ये सबका। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो क्या, थर्ड में सॉरी, तीसरा में देखियो क्या बोला इसने, इसने दिया है इस बार 1 2 3, ये भी बनाए थे भाई 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या बनेगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। चलो बनावांगे पार्ट, 1 2 3, एक बार तो यो खुद है, फिर एक एक ले लिए, एक एक एलिमेंट तभी सेट बना, इसका भी ध्यान रखना। 3 हो गया, फिर 2 2 ले लिए, 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, या 3 1 कुछ भी लिख दो भाई, आगे पीछे लिख, इसका कोई दिक्कत नहीं होनी।
7 बन गए, 8वां के बन गया 5। और एक बात और ध्यान रखना, सभी का करली ब्रैकेट लगानी है, यदि आप वो ब्रैकेट लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। करली ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से आ गया भाई लास्ट क्वेश्चन इसका, आखिरी ना 5 ये दे रखे हैं, 5 मतलब खाली, इसके सबसेट कितने बनेंगे खाली, मतलब क्या बन जाएगा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 मतलब एक किसी की पावर 0 तो उत्तर एक आ करे, एक के सबसेट बनेगा, और एक तो ना खुद 5 ये है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सबसेट यो 5 ये बनेगा अपने आप में खुद ही, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर, लिख दिया मैं, भूल गए थे लिखना, 4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हमने क्या है फिलहाल कर दिए इसके। नेक्स्ट देखो एक बार 5वां क्वेश्चन, 5 कर लें, 4 फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, देखने के बाद इग्नोर मत किया करो, ठीक है। फर्क तो देखो कुछ पड़ना नहीं, लेकिन फिर भी एक हौसला मिला है, आप जब लाइक करो हो, सब्सक्राइब करो हो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ हो, तो फर्क तो पड़े है। देखो 5वां क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट पीए, क्या दे दिया, पीए है इफ हाउ मेनी एलिमेंट, यानी कि पीए फाइंड आउट, जो पावर ऑफ सेट है ना उसमें पीए से डिनोट किया करे, ये बात भी ध्यान रख लोगे। पीए फाइंड आउट करा है, इफ क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 5, यानी कि ए इज इक्वल टू 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 0। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट एक में क्या है, 0 है, 5 है तो खाली खाली है तो मतलब 0 है। तो क्या था अपने पास, पावर ऑफ सेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 2 की पावर n, यहाँ क्या है n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ n की वैल्यू 0, भाई एक भी एलिमेंट ना है इसके अंदर, तो एक भी एलिमेंट यदि ना हो तो क्या होगा, यहाँ n की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 के लिए क्या होगा, उत्तर ले होगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब पीए के अंदर कितने एलिमेंट गए, एक ही जगह, सॉरी पावर सेट, सॉरी एलिमेंट तो एक भी नहीं था उसके अंदर, पावर सेट क्या बनेगा इसका, एक बनेगा, ठीक है, एक ही पावर सेट होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 तक क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।